हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 19 मई 2021 का करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में बाइलिंगुअल है, या दोनों लैंग्वेज आप इसको पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर है, केंद्र ने कहा है कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच भारतीय नागरिकों के लिए 216 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। दूसरा नंबर है, अवसंरचना क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो L&T ने कहा कि उसकी निर्माण कंपनी को चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 5,000 करोड़ रुपए का ठेका प्राप्त हुआ है। तीसरा नंबर है, इर्लिंग हालैंड और जादोन सांचो के 2-2 गोल की मदद से बोरुसिया डॉर्टमंड ने लिपजिग को 4-1 से हराकर जर्मनी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। चौथा नंबर है, सीमित ओवरों के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप और ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुबंधित खिलाड़ी की सूची में शामिल किया गया है। पाँचवां नंबर है, IIT के पूर्व छात्र या छात्राओं की परिषद द्वारा स्थापित मेगा लैब ने आयुर्वेद कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष जुटाया है। यह वैक्सीन 2 खुराक में दी जाएगी और इसे पहली खुराक के कुछ दिनों के भीतर संक्रमण के प्रतिरोध की क्षमता पैदा हो सकती है। 6 नंबर है, नेपाल में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने KP शर्मा ओली को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया। टाइम्स ग्रुप की अध्यक्ष इंदु जैन का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया। वह 84 वर्ष की थी। आम आदमी पार्टी आप के पूर्व विधायक जनरल सिंह का कोविड-19 संबंधी जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। सर गंगाराम अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत और प्रसिद्ध प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. भंडारी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। डॉक्टर भंडारी की उम्र 86 वर्ष थी। मणिपुर के बीजेपी अध्यक्ष प्रोफेसर S. टिकेंद्र सिंह का इम्फाल के सीजा अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। ये स्टूडेंट्स ओबिचुअरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। ओबिचुअरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। 11 नंबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अमृतसर से 6 बार सांसद रहे रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हो गया। वह 100 साल के थे। जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका ने 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर उसके साथ साझेदारी की है। 13 नंबर है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि दूत कैथरीन तेई के साथ वर्चुअल बैठक की और कोविड टीके का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA ने पुष्टि की कि मंगल ग्रह के लिए देश का पहला रोवर लेकर एक अंतरिक्ष यान लाल ग्रह पर उतर गया है। 15 नंबर है, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग ने सोलन जिले में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुध घर द्वार नाम से राज्यव्यापी आरोग्य कार्यक्रम की शुरुआत की है। पुर्तगाल के शहर पोर्तो का द्रगाओ स्टेडियम 29 मई को होने वाले चैंपियंस लीग फाइनल मुकाबले की मेजबानी करेगा। 18 नंबर है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गरनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। टाटा स्टील BSL ने कहा कि उसके बोर्ड ने राजीव सिंघल को 1 साल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक MD फिर से नियुक्त किया है। 20 नंबर है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कार्मेक जिले की 37 वर्षीय तासी यांगजोम एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई कर उन चुनिंदा महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है जिन्होंने यह अनूठा कारनामा करने की कीर्तिमान अपने नाम किया है। करंट अफेयर से जो स्टैटिस्टिक्स जीके पूछा जाता है वो यहाँ हम डिस्कस करते हैं। पहला नंबर है, दुनिया की सबसे बड़ी रेल पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आंसर होगा इसका चेनाब नदी। चेनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे लंबा
रेल पुल बनाया गया है। चेनाब पुल जो रियासी जिले जम्मू और कश्मीर में बक्कल और कौरी के बीच है, उसका निर्माण चल रहा है। दूसरा नंबर है, दिसंबर 2020 के वर्तमान नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन थे? आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, पूर्व राजनयिक, जो दिसंबर 2020 तक भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और भारत में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। भारत का दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC कब पेश किया गया था? आंसर होगा 2016। स्पष्टीकरण है, 2016 में पेश किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC इन दिवालियापन को हल करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसका उद्देश्य उन खराब ऋण समस्याओं से निपटना है जो बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करते हैं। चौथा नंबर है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। स्पष्टीकरण होगा, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पर बना एक गुरुत्व बल है। व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? व्हीलर द्वीप ओडिशा में स्थित है। इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, ओडिशा के तट से दूर एक द्वीप है। पहला नंबर क्वेश्चन है, थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की वर्षगांठ को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इस दिन भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की वर्षगांठ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 का संदेश ट्रस्ट साइंस है। प्रोफेसर MS नरसिम्हन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? आंसर होगा इसका गणित। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें नरसिम्हन से सादरी प्रमेय के लिए जाना जाता था, जिसे एक अन्य गणितज्ञ CS शेषाद्री के साथ प्रतिपादित किया गया था और दोनों को रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो के रूप में चुना गया था। वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? आंसर होगा राफेल नडाल। फ्रेंच टेनिस दिग्गज राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन खिताब जीता। महिलाओं के फाइनल में मौजूदा फ्रेंच ओपन चैंपियन ईगा स्टीवेक ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0, 6-0 से हराकर खिताब जीता। फोन नंबर है, हजारीबाग रेलवे स्टेशन में वाईफाई की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर सफलतापूर्वक वाईफाई की स्थापना की है? आंसर होगा 6000। इसका स्पष्टीकरण होगा, पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन में झारखंड के हजारीबाग कस्बे में वाईफाई की शुरुआत के साथ भारतीय रेलवे ने 15 मई तक 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की स्थापना कर दी है। भारतीय रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन में पहली बार वाईफाई सुविधा का विस्तार किया था। 5वां नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 मई को शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को संगठित करने के समाधान के साधन के रूप में कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 की थीम रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड है। IDRBT द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना NADI का निर्माण बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT राष्ट्रीय डिजिटल वित्तीय अवसंरचना नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर NADI नामक एक अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। NADI भारत में भविष्य की डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक रोडमैप और ढांचा प्रदान करेगा। NADI में आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा, जिसमें
बैंक एड पर महत्वपूर्ण डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए SDN सॉफ्टवेयर परिभाषित नेटवर्क के साथ 5G या एज क्लाउडिंग शामिल है। IDRBT भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक शाखा है। इसमें डिजिटल पहचान सत्यापन, डिजिटल पहचान मूल्यांकन और कुशल डिजिटल लेजर प्रौद्योगिकियों और AIML प्रौद्योगिकियों के समर्थन के साथ डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन दोनों का समर्थन करने के लिए मिडलवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। IDRBT का मुख्यालय हैदराबाद में है। IDRBT की स्थापना 1996 में हुई थी। BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और BCCI रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह बेहतरीन दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाजों में से एक थे और एक उल्लेखनीय ऑलराउंडर थे। उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी मैच और 11 लिस्ट ए गेम खेले, जिसमें क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 1536 रन और लिस्ट ए क्रिकेट में 104 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 से 18 मई को इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि संग्रहालय संस्कृति आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रीइमेजिन। यह अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा समन्वित है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो सुए ऑक्साय। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के संस्थापक कौन है? चॉन्सी जे हैमलिन। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को क्लिंटन के भाषण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में तत्काल राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा दिए गए भाषण के दौरान प्रस्तावित की गई थी, जिसमें HIV के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। भारत के तेजस्विनी शंकर ने USA में जीता ऊंची कूद का खिताब। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के तेजस्विनी शंकर ने अफ्रीका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में एक के बाद एक पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब जीता। वह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी USA क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा करने वाले तीसरे भारतीय हैं जो कई अमेरिकी ट्रैक और फील्ड ओलंपियाडों के लिए प्रजनन स्थल है। शंकर ने बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के 2019 संस्करण में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब भी जीता था, जबकि 2020 के संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में मरणोपरांत शामिल हुए कोबे ब्रायंट। लॉस एंजल्स लेकर्स लीजेंड कोबे ब्रायंट को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उन्हें कनेक्टिकट में NBA में के महान माइकल जॉर्डन द्वारा समारोह में प्रस्तुत किया गया था और उसकी विधवा वेनेसा ने उनकी ओर से उनका हॉल में शामिल होना स्वीकार किया था। लॉस एंजल्स लेकर्स ग्रेट ब्रायंट 2016 में सेवानिवृत्त हुए। वह 2008 में NBA के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। 5 बार के NBA चैंपियन की जनवरी 2020 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। रमेश पोखरियाल निशंक को मिला अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। यह निर्णय महर्षि संगठन के वैश्विक प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद लिया गया था। यह सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाएगा।
IIT रोपड़ ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की। IIT रोपड़ ने एक पोर्टेबल इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शमशान प्रणाली विकसित की है। यह अपनी तरह की एक तकनीक है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी का उपयोग करने के बावजूद धुआं उत्पन्न नहीं करती है। यह विक स्टोव तकनीक पर आधारित है। कार्ट को कंपनी चीमो बायलर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ऊष्मा क्षय और लकड़ी की खपत को कम करने के लिए कार्ट के आकार का मोबाइल शमशान प्रणाली में गाड़ी के दोनों पक्षों पर स्टेनलेस स्टील इंसुलेशन है। सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने में कम समय लगता है। यह सामान्य लकड़ी आधारित दाह संस्कार की तुलना में आधी लकड़ी का उपयोग करता है, इसलिए यह एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड ने स्पेस एक्स के साथ भागीदारी की। गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा, जबकि स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर्स में ग्राउंड टर्मिनल लगाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने में मदद करेगा। यह सेवा ग्राहकों के लिए 2021 के अंत से पहले उपलब्ध होगी। पहला स्टारलिंक टर्मिनल संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज्योर क्लाउड को स्टारलिंक से जोड़ने के लिए स्पेस एक्स के साथ भी इस तरह का समझौता किया है। स्टारलिंक एक परियोजना है जिसके तहत स्पेस एक्स का लक्ष्य अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट प्रदान करने के लिए 12,000 करोड़ उपग्रह भेजना है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO एलोन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना 2002। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। गूगल CEO सुंदर पिचई है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। सतोशी उचिदा बने सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सतोशी उचिदा को कंपनी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के वैश्विक सुधार के हिस्से के रूप में कोइचिरो हिराओ की जगह ली है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अप्रैल 2021 में अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की, जिसमें महीने के दौरान 77,849 यूनिट्स की बिक्री हुई। सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय निगम है जो मिनामी-कु में स्थित है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के संस्थापक मिचियो सुजुकी है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन की स्थापना अक्टूबर 1909 में हुआ था। सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन के CEO कौन है? ओसामू सुजुकी। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया। ब्लैक फंगस को हरियाणा में एक अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि सरकारी अधिकारियों को प्रत्येक मामले के बारे में सूचित किया जाए। यह एक प्रकोप के ट्रैकिंग और प्रबंधन में अनुमति देगा। भारत में कोविड-19 महामारी ने ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस के प्रसार को उत्प्रेरित किया है, जो घातक न होने पर भी लोगों को विकृत कर सकता है। किसी बीमारी को सूचित करने योग्य घोषित करने से सूचनाओं को एकत्रित करने में मदद मिलती है और अधिकारियों को रोग की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां सेट करने में मदद मिलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ब्लैक फंगस मुख्य रूप से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा लेने वाले लोगों को प्रभावित करता है, जो पर्यावरणीय रोगजनकों से लड़ने की उनकी क्षमता को कम करते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी ने फंगल संक्रमण को एक खतरनाक बीमारी के रूप में बदल दिया है और यहाँ तक कि कुछ लोगों की जान भी ले ली है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए MOMA मार्केट का शुभारंभ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट लॉन्च किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिले। राज्य के बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग की एक इकाई MOMA ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान दिन प्रतिदिन की खपत के लिए ताज़ी सब्जियां उपलब्ध कराने और कृषि उपज की संकट बिक्री को कम करने के लिए CM की देखरेख में ऐप लॉन्च किया। MOMA के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनी
एनटीपीसी विभिन्न खेतों से सब्जियों की कटाई करेगी, फिर इसे संजेनथोंग और अन्य संस्थानों में विभाग के परिसर में कोल्ड स्टोरेज और गोदामों में ले जाया जाएगा। अंत में उपभोक्ता को MOMA मार्केट ऑर्डर को उनके दरवाजे पर भेज दिया जाएगा। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। भारत के हाथ से निकली ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड ONGC ने की थी खोज। ईरान द्वारा एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का अनुबंध दिए जाने के बाद भारत ने ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को खो दिया। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC ने फारस की खाड़ी में फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ 1.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जिसमें से लगभग 60% की वसूली की जा सकती है। इससे लगभग 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस कंडेंसेट भी है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा ईरानी रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। बाय बाय।